Good morning class. Today we are going to discuss about the symbols of elements. Students, earlier to this we have discussed what is atom. We have also discussed about the laws of chemical combination in which we have studied law of conservation of mass and law of constant proportion. Now students, we are going to see about the symbols of element. As you are very well known that hydrogen is symbolized as H. Okay, you can write down like this. Hydrogen is symbolized as H. Talking about helium, it is symbolized as He. So, how these symbols are made, we are going to see. Students, earlier we have discussed what is atom. So, you can again look here. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो कि टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ओके, दे आर इनडिविजिबल ऑल्सो. जबकि हमने डाल्टन्स के जो लिमिटेशंस थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के उसमें देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं लाइक इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द कॉन्सेप्ट दैट इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की तो सिंबल मीन्स अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट. कोई अगर एलिमेंट है उसका फुल नेम है तो उसके लिए शॉर्ट मेथड. तो स्टूडेंट इसके लिए कई साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया. दो तीन की स्टडी हम करते हैं जैसे कि डाल्टन्स. तो डाल्टन्स के जो सिम्बलाइजेशन थे 1807 में डाल्टन ने जो है सजेस्ट किया था फिगरेटिव मतलब स्ट्रक्चरल बेसिस पे इन्होंने सिंबल दिया था एटम के लिए, एलिमेंट्स के एटम्स के लिए. इनफैक्ट जो सिंबल थे इन्होंने यूज़ किए थे वो क्वांटिटी भी बताते थे ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ वन एटम ऑफ द एलिमेंट. तो स्टूडेंट्स इसके लिए इन्होंने हाइड्रोजन को इस वे में सिंबलाइज़ किया था, फॉस्फोरस को इन्होंने इस वे में सिंबलाइज़ किया, कॉपर को इस तरीके से. तो ये इनका जनरल वे था कि फिगरेटिव फॉर्म में सिंबलाइज़ करना एलिमेंट्स के एटम को. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, जबकि ये जो मेथड था वो बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंड्रेंस ला रहा था, मतलब बबली था, मतलब यहाँ पे क्लियरेंस नहीं हो रही थी कि किस बेस पे किसको क्या सिंबल दिया जा रहा है. ठीक है. सो इट वॉज इनकन्वीनियंट टू ड्रॉ सिंबल एंड इट कुड नॉट बिकेम पॉपुलर. ठीक है, यह पॉपुलर नहीं हो पाया. इसके बाद से हम लोग स्टडी करते हैं बर्जीलियस के सजेशंस की. तो बर्जीलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट लेटर है नेम का उसको जो है हम सिंबल की तरह लेंगे. ठीक है, और उसको हम जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे. अगर इन केस जो फर्स्ट लेटर है वो पहले से ही अडॉप्ट किया जा चुका है तो जो इनिशियल लेटर है इन द कैपिटल लेटर विद द सेकंड लेटर ऑफ द एलिमेंट इज़ स्मॉल लेटर वाज टू बी यूज्ड. तो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि कार्बन है तो कार्बन के लिए हम फर्स्ट लेटर को उसका सिंबल बना लेंगे सी. ठीक है, और उसको कैपिटल लेटर से लिख देंगे. लेकिन सपोज़ करिए इसके बाद एक और कोई एलिमेंट आ गया दैट जैसे कि कैल्शियम, तो सी को हमने पहले अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए जो इसके बाद का इनिशियल नंबर होगा जैसे कि ए है उसे हम क्या करेंगे स्मॉल लेटर से लिख देंगे. तो इसके लिए सिंबलाइजेशन हो गया कैल्शियम. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सल्फ़र के केस में भी देख पा रहे हैं, सल्फ़र को एस डेजिग्नेशन दे दी गई. जब सिलिकॉन आया तो सिलिकॉन के लिए एस आई रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है. स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न सिंबल है एलिमेंट्स का, तो क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेम्ड होते हैं, वो या तो जहाँ पे वो ऑकर हुए हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग या जिन्होंने उन्हें डिस्कवर किया है उनके अकॉर्डिंग, मतलब साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग. या जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कॉपर की तो ये सिप्रस से आया था. ठीक है. अगर हम बात करें रदरफोर्डियम की तो इसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का नाम ए, गोल्ड का सिंबल हम लिखते हैं ए यू. तो ये मतलब इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब होता है येलो कलर. ठीक है. या एक्टीनियम है तो एक्टीनियम का नाम हमने इसलिए रखा था कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है. तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, IUPAC दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नेम. ठीक है. यहाँ पे दो तीन कैटेगरेशन हो सकती है. ठीक है, जैसे कि नेम्स जो होते हैं ज़्यादातर एलिमेंट के वो इंग्लिश से लिए गए हैं. देयर आर सम एलिमेंट विच हैव बीन नेम्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक. कुछ को लैटिन, जर्मन या ग्रीक ओरिजिन से भी लिया गया है. तो कुछ गाइडलाइंस हैं राइट करने के लिए सिंबल डिफरेंट एलिमेंट्स का. पहली जो गाइडलाइन है वो ये कहती है, फर्स्ट गाइडलाइन सेड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज़ द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम or Latin name of the element. However, in all cases, the first letter is always capital and another letter is added
जो भी अनदर लेटर ऐड किया गया वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो एक लेटर से हमारा काम चल गया और फर्स्ट लेटर कैपिटल है। एल्यूमिनियम है तो दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल। आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपने एल्यूमिनियम का सिंबल ए और कैपिटल एल कर दिया तो ये सिंबलाइजेशन गलत हो जाएगी, यहाँ सिंबलाइजेशन ए एल ही रहेगा। सेकेंड स्टूडेंट्स, जो कुछ गाइडलाइंस थी, जो नेसेसिटी है ऑफ एडिंग अनदर लेटर अराइजेस ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर, ठीक है। हाउएवर अनदर लेटर एडेड इज़ नॉट ऑलवेज द सेकेंड लेटर ऑफ द नेम, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है कि सेकेंड लेटर ही था, उसके अलावा भी लेटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्दर द अनदर लेटर एडेड मे बी लेटर फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जो फर्दर वर्ड होगा, लेटर होगा, वो उसके लैटिन नेम में से होना चाहिए। जैसे कि कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड कॉपर ऑल स्टार्ट विथ सी लेटर, हैंस दे आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कार्बन के लिए हमने सी लिख दिया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कैल्शियम के लिए हमने सी ए लिख दिया, कोबाल्ट के लिए सी ओ लिख दिया, क्लोरीन के लिए आप देख पा रहे हैं सी एल लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन विद द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर विच इज़ नॉट सेकेंड लेटर ऑफ द सेम। तो कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर कॉपर की ही बात करें तो कॉपर के लिए हमने सी यू लिखा, तो फर्स्ट लेटर तो सी हम लिख दे रहे हैं और जो लैटिन नेम है क्यूप्रम, वहाँ से हमने यू ले लिया, तो कॉपर का सिंबल क्या बन गया, सी यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको मतलब एलिमेंट्स का सिंबलाइजेशन किया गया। द सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम are given in the table and symbols of the element derived from Latin name are given in table 3.2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो सिंबल्स हैं एलिमेंट के जो इंग्लिश नेम से लिए गए हैं वो है। तो इंग्लिश नेम से आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारे इंग्लिश नेम के। आप एक बार इस पूरे टेबल को देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ जो टेबल 3.2 आपको दिख रहा है ये है कि कैसे हमने लैटिन नेम से लिया है। तो सोडियम जो है उसे Na लिया गया क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है। पोटेशियम जो है उसका सिंबल K है क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है कैलियम है। आयरन जो है उसका सिंबल Fe है क्योंकि इसका लैटिन नेम फेरम है। कॉपर जो है उसको Cu लिया गया क्योंकि इसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। सिल्वर जो है उसको Ag लिया गया क्योंकि इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है। ऐसे ही गोल्ड, उसका नाम ऑरम है। मरकरी, इसका नाम हाइड्रोगाइरम है। लेड, इसका नाम प्लम्बम है और टिन, इसका नाम स्टेनम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये लैटिन ओरिजिन वाले सिंबल हैं, तो इन्हें आप दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी आप एज इट इज़ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस यही एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इन केस कि ये लैटिन ओरिजिन से, इनके लैटिन नेम से इनको डायरेक्ट लिखा जाता है। तो नेट्रियम के लिए Na, कैलियम के लिए K, फेरम के लिए Fe, क्यूप्रम के लिए, क्योंकि फ्लोरीन पहले हम F दिखा चुके थे इसलिए फेरम के लिए Fe हो गया, क्यूप्रम के लिए Cu हो गया, अर्जेंटम के लिए Ag। इस तरीके से आप इन टेबल्स को तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंबलाइज कर दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर दे रहा है उसके नेम को, रिप्रेजेंट कर दे रहा है वन एटम ऑफ द एलिमेंट, और ये भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल ऑफ एटम जो है वो किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो डेफिनेट मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड होता है ग्राम में। एग्जांपल के लिए कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको कार्बन एलिमेंट है, 1 एटम जो है कार्बन का, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट्स हो रही हैं, ठीक है। जो आगे आप अभी जब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कार्बन एलिमेंट का क्या रोल है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।